Now, let us have a discussion on the concept of a cascading. तो अब कैस्केडिंग की डिस्कशन करने से पहले लेट अस जस्ट रिफ्रेश के ये डीएमएल क्या चीज थी। डीएमएल में बेसिकली डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो हमने डिस्कस की थी उसमें बेसिकली तीन चीजें थी। एक था इंसर्ट, एक था अपडेट, एक था डिलीट। अभी जो हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट हमने डिस्कस की है वो उसके अंदर बेसिकली हमने इंसर्शन रूल को या हाउ द डाटा विल बी हैंडल्ड when it will be entered into a parent table and child table। तो बेसिकली हमने इंसर्शन का जो रूल है वो हमने डिस्कस किया है। अब जो कैस्केडिंग का रूल है बेसिकली वो बेसिकली डील करता है द रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ डीएमएल, दैट इज के डिलीट एंड अपडेट। अब कैस्केडिंग इज वन कॉन्सेप्ट एंड रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्ट इज एन अदर कॉन्सेप्ट। दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट है, मीन दे आर अ कंपैटिटर ऑफ ईच अदर। तो अब कैस्केडिंग से मुराद ये है कि हमारे पास एक पेरेंट टेबल है, एक चाइल्ड टेबल है। अब मैं इंसर्शन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिमेनिंग टू कंपोनेंट्स, दैट इज डिलीशन एंड अपडेशन। तो कैस्केडिंग डील करता है उन चीजों को या उन इश्यूज को जब हम पेरेंट टेबल में से डेटा को डिलीट करेंगे या अपडेट करेंगे तो उसका इंपैक्ट चाइल्ड टेबल या चाइल्ड टेबल्स पे कैसे आएगा। मतलब यह है कि मैंने अगर पेरेंट टेबल में से एक रिकॉर्ड को डिलीट किया है या अपडेट किया है तो इन कैस्केडिंग व्हाट इंपैक्ट इट विल हैव ऑन द चाइल्ड रिकॉर्ड या चाइल्ड रिकॉर्ड्स। मतलब एक पेरेंट टेबल जो है उसका जरूरी नहीं है, यानी एक प्राइमरी की जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही टेबल में एज अ फॉरेन की रेफर हो रही हो। इट कैन हैपन कि एक प्राइमरी की 3-4 टेबल में रेफर हो रही है एंड दैट्स अ नॉर्मल थिंग, दैट्स अ नॉर्मल यूज केस। तो अगर मैं पेरेंट टेबल में से कोई रिकॉर्ड को डिलीट करता हूं तो और अगर उसके उस रिकॉर्ड के अगेंस्ट मल्टीपल टेबल्स में चाइल्ड रिकॉर्ड मौजूद हैं, मीन फॉरेन कीज में डाटा एंटर हुआ है, तो हाउ द सिस्टम विल बिहेव, क्योंकि देयर विल बी डिपेंडेंसीज। हो सकता है कि जो फॉरेन कीज हैं वो आगे प्राइमरी कीज बनी हो और जो प्राइमरी कीज है वो आगे भी फॉरेन कीज बनी हो। मतलब देयर इज अ वेरी हाई चांस कि देयर विल बी अ चेन ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन कीज। तो अगर मैं रूट हिट करता हूं, मीन इफ आई ट्राई टू डिलीट सम रिकॉर्ड फ्रॉम द पेरेंट टेबल तो उसका इंपैक्ट बाकी चाइल्ड टेबल्स के ऊपर क्या आएगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैस्केडिंग। के आई डिलीट वन पेरेंट रिकॉर्ड तो वो उसका जो इंपैक्ट है वो कैसे कैस्केड होगा बाकी चाइल्ड टेबल्स में, दैट इज वन थिंग। द रिमेनिंग थिंग ऑफ डीएमएल इज अपडेशन। लाइकवाइज डिलीशन। अगर मैं पेरेंट टेबल में किसी रिकॉर्ड की वैल्यू को अपडेट करता हूं तो उसका इंपैक्ट डिपेंडेंट टेबल्स में यानी जो चाइल्ड टेबल्स हैं, मीन जो फॉरेन कीज हैं, उस पर कैसे आएगा। अब यहां पे यह समझना बहुत जरूरी है कि मैं प्राइमरी की चेंजेस का इंपैक्ट डिस्कस कर रहा हूं ऑन द फॉरेन कीज, नॉट वाइस वर्सा। मीन आई कैन डिलीट अ चाइल्ड रिकॉर्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ थिंकिंग कि पेरेंट रिकॉर्ड को में से डिलीशन कैसे होगी। दैट्स नॉट द केस एंड दिस इज बाय द वे ऑपोजिट ऑफ इंसर्शन रूल। इंसर्शन रूल में हम ये कहते थे कि चाइल्ड जो टेबल है उसमें नई रो ऐड करने से पहले यू नीड टू वेरीफाई क्या इसकी एग्जिस्टेंस पेरेंट टेबल में मौजूद है कि नहीं। डिलीशन में यानी कैस्केडिंग में के अंदर हमने ये देखना है कि जो चाइल्ड रिकॉर्ड है उसको डिलीट करने से पहले हमने ये नहीं सोचना कि पेरेंट टेबल के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा एंड सो ऑन। तो एज अ होल जो हमने ये समझना है कि आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ रूल ऑफ थंब कि पेरेंट टेबल के अंदर अगर हम कोई चीज चेंज करते हैं रिमेनिंग डीएमएल के दो कंपोनेंट्स अपडेट एंड डिलीट तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा, हाउ टू हैंडल दैट इंपैक्ट, दैट इज कैस्केडिंग, नॉट बैकवर्ड। यानी मैं चाइल्ड टू पेरेंट का जो इंपैक्ट है वो डिस्कस नहीं कर रहा, मैं पेरेंट टू चाइल्ड यानी प्राइमरी की टू फॉरेन की का जो भी इंपैक्ट है वो डिस्कस करूंगा। और कैस्केडिंग की बेसिकली दो टाइप्स हैं जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगेन कैस्केडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, मीन इट्स अ पेरेंट चाइल्ड जो चेन है उसके अंदर डाटा हैंडलिंग कैसे होनी है ये उन इश्यूज को डिस्कस करता है। और यहां पे ये ज्यादा क्रिटिकल या इसकी जो सिवेरिटी है वो ज्यादा इंक्रीज उस वक्त भी हो जाती है
क्योंकि अगर तो डेटाबेस का जो जो टेबल्स हैं उनमें डाटा कम है तो वीक, और अगर हमने कोई ब्लंडर कर दिया है यानी कोई रिकॉर्ड गलती से एंटर कर दिया है तो इतना इतना फर्क नहीं पड़ेगा, यानी फर्क पड़ेगा लेकिन इतना इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन द सेवेरिटी इंक्रीजेस मोर इफ यू हैव मोर डाटा। और लाइव सिस्टम्स के अंदर जो आज वेब के सिस्टम्स हैं या मोबाइल के जो डाटा एक्सेस होता है वेब से, तो द क्वांटम ऑफ डाटा इज मोर। जब क्वांटम ऑफ लाइव डाटा ज्यादा होना शुरू हो जाता है तो रिस्क ज्यादा होना शुरू होता है। मतलब वी कैन नॉट अफोर्ड टू मैनी बैड डिजाइन डिसीजंस के प्राइमरी की में से रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करना है, ये बड़े की इश्यूज बन जाते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ डाटा इज द लास्ट थिंग एनी कंपनी वुड वांट, क्योंकि वो क्लाइंट का ज्यादा डाटा होता है, फाइनेंशियल डाटा भी हो सकता है। तो डाटा की जो लॉस है वो कोई कंपनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई वी हैव बैकअप रिकवरी, रिमोट हम बैकअप्स लेते हैं एंड सो ऑन। तो जितने भी ये डिसीजंस हैं, ये दीज आर द हार्ट ऑफ डेटाबेस डिजाइन।